हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कृपा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। तो उसमें जो कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, यानी कि जो अबाउ 60 पेशेंट होते हैं और जिनको कोमोर्बिड डिजीज़ है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनमें हैप्पी हाइपोक्सिया देखा गया है, जिस वजह से कोई कोई पेशेंट की सडन डेथ रिपोर्ट की गई है। तो हाइपोक्सिया होता क्या है? हाइपोक्सिया यानी कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है या फिर जो ऑक्सीजन होता है उनकी मात्रा कम हो जाती है। नॉर्मली ये ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल जो है वो 95 टू 100 के बीच में रहना चाहिए। 95 टू 100 के बीच में कोई भी वैल्यू चल सकती है। और अगर ये ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो हमारे बॉडी में कम होने लगता है तो पेशेंट्स में सिम्टम्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं, यानी कि पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस होने लगती है, यानी कि उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, या फिर अगर पेशेंट मूवमेंट करता है या फिर कोई एक्सर्शन करता है, यानी कि वो चलता है, तो उसकी सांसें और ज़्यादा फूलने लगती है। पर हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर एसिम्टोमेटिक हाइपोक्सिया जो है उसमें क्या होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर भी पेशेंट में कोई हमें लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। सब लोगों को एक ही चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी कि ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर को आप सब लोग आपके घर में ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है या फिर कोई बुज़ुर्ग है जिसको कोमोर्बिड डिजीज़ है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर किडनी डिजीज़ है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है कि आप डेली इसका उन लोगों का आप सेचुरेशन जो है वो इससे आप लोग डेली मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को ये पल्स ऑक्सीमीटर के क्या क्या यूजेस है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और ये पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से आप किसी की जान को कैसे बचा सकते हैं, तो ये मैं आप सभी लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे ऑपरेट करना है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो बहुत ही सिंपल डिवाइस है फ्रेंड्स। इससे आप लोग दो इम्पोर्टेंट चीज आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो आपको पता चलेगा इसकी हेल्प से। और सेकंड जो है वो पल्स रेट, आप उसको हार्ट रेट भी बोल सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करके आप पता लगा सकते हो। और ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ये बैटरी से चलता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जब भी आपके पास आता है तो सबसे पहले इसमें बैटरीज डालिए और ये उसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। तो ये क्लैंप की तरह होता है, तो उसको आप ऐसे क्लैंप करके ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को फिंगर यूज करनी है। तो आप लोग आपका राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई भी हैंड आप इसमें यूज कर सकते हो और आप इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों में से आप कोई भी फिंगर आप यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑपरेट करके दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने अपना ये इंडेक्स फिंगर जो है वो इंसर्ट कर दिया है और ये बटन को हम प्रेस कर देंगे ताकि इसमें रीडिंग भी आ जाएंगे। विथिन अ फ्यू सेकेंड्स में ही इसमें रीडिंग आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा सेचुरेशन जो है वो 98 आ रहा है और पल्स 104 आ रही है। तो इसमें से हम तुरंत ही मैं अपनी फिंगर निकाल दूंगी तो ये अपने आप ही ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको आप घर पे इजीली आप डेली मॉनिटर कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SpO2 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में। तो आप जब भी कोई भी टाइम पे आप जब भी चेक करें ये पल्स ऑक्सीमीटर से आपका SpO2 और पल्स रेट, तो SpO2 जो है वो 95% से
ऊपर होना चाहिए। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 95% टू 100% के बीच में है। उसके बीच में से कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन वो 95 टू 100% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको 95 से कम लग रहा है तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अभी हम बात करेंगे पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट के बारे में। तो हार्ट रेट जो है उसकी नॉर्मल रेंज 60 टू 100 के बीच में है। तो आप लोगों ने देखा कि मेरी पल्स रेट जो है वो 100 से स्लाइटली ज़्यादा आ रही थी, बिकॉज उस वक्त मैं बोल रही थी और वो मैं एक्टिव थी। तो जब भी आप एक्टिव होते हैं या फिर बोलते हैं और तभी आप चेक करते हैं तो थोड़ी सी पल्स रेट जो है वो ज़्यादा शो करती है। तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपकी पल्स रेट जो है वो 100 से ज़्यादा रहती है और 60 से कम रहती है तो तुरंत ही आप लोगों को आपके डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से आप डेली आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट दोनों आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। आपके फैमिली में या फिर आपके घर में कोई अगर एल्डरली पर्सन है, जो यानी कि कोई बुजुर्ग पर्सन है, तो उसका आप डेली आप लोगों को ये जो करंट अभी जो है पेंडेमिक चल रहा है, ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, तो उसके लिए आप लोगों को उनका डेली आप लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट आप लोगों को डेली उनका मॉनिटर करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से आप किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। तो अभी ये जो करंटली कोविड-19 जो चल रहा है उसमें जो ब्रेथलेसनेस से जो डेथ होती है, तो उसमें हम लोगों ने देखा गया है कि ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम होने से डेथ हुई है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, लेकिन उन लोगों में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। नॉर्मली जो कोई पेशेंट होता है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक ब्रेथलेसनेस होता है। अगर आप लोग ऐसे चलने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स तो उनकी सांसें फूलने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स अगर रहते हैं तो उनमें हमें पता चल जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। लेकिन ये कोविड के पेशेंट्स में हम लोग पता नहीं लगा पाते क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स ही हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट अगर आप डेली मॉनिटर करते रहोगे घर पे पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से, तो अगर उस पल्स ऑक्सीमीटर में 95% से कम शो कर रहा है ऑक्सीजन लेवल, तो वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आपके फैमिली में डेली ये पल्स ऑक्सीमीटर से आप लोग सेचुरेशन और पल्स रेट अगर आप लोग मॉनिटर करते हो तो सबका मॉनिटर हो जाए, उसके बाद आप ये पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छी तरह से आप सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज जो स्प्रे आता है उसकी मदद से भी आप ये क्लैंप करके ऐसे बीच में आप सैनिटाइज कर सकते हैं, या फिर सिंपल नॉर्मल जो कॉटन आता है उसको सैनिटाइजर से लगा के आप उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं। और साथ में ही सबका मॉनिटर कर ले, उसके बाद आपके हैंड जो है वो अच्छी तरह से वॉश जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ये आज का मेरा सिंपल वीडियो ऑन पल्स ऑक्सीमीटर यूज़। तो आई होप कि आप लोग सब लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर एक थम्स अप ज़रूर दें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये मेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।